हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको जीके के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर बताएंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से रिलेटेड है। और फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन की तैयारी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, दीपावली की घोषणा कब की गई? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। ऑप्शन बी है 1921 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा। ऑप्शन सी है 1929 में लॉर्ड इरविन द्वारा। ऑप्शन डी है 1946 में लॉर्ड एटली द्वारा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड एटली द्वारा। यानी दीपावली की घोषणा 1946 में लॉर्ड एटली द्वारा की गई थी। सवाल नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक गठन के समय इंग्लैंड में, यानी फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा ए, महारानी विक्टोरिया की शासक थी। ऑप्शन बी होगा जेम्स प्रथम शासक था। ऑप्शन सी है चार्ल्स द्वितीय शासक था। और ऑप्शन डी है महारानी एलिजाबेथ शासक थी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महारानी एलिजाबेथ शासक थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक गठन के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ शासक थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना कौन थी? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ए, पंडित रामबाई रमाबाई। ऑप्शन बी है शांतिबाई। ऑप्शन सी है आनंदीबाई। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित रामाबाई। यानी महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की संस्थापिका पंडित रामाबाई थी। सवाल नंबर 4, फ्रांसीसियों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी जो अधिक समय नहीं चल सकी। और फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए है सन 1780 ईस्वी में बंद हो गई। ऑप्शन बी है 1782 ईस्वी में बंद हुई। ऑप्शन सी है सन 1770 ईस्वी में बंद हुई। और ऑप्शन डी है सन 1775 ईस्वी में बंद हुई। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1770 ईस्वी में बंद हुई। यानी फ्रांसीसियों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी जो सन 1770 ईस्वी में बंद हो गई थी। सवाल नंबर 5, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए होगा सी राजगोपालचारी। ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी। यानी भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। सवाल नंबर 6, सन 1908 में बम्बई में सूती कपड़ा मिल के मजदूर की हड़ताल का मुख्य कारण था। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी। ऑप्शन बी है वेतन वृद्धि की मांग। ऑप्शन सी है काम के घंटे काम करने हेतु। और ऑप्शन डी है प्रबंधकों का दुर्व्यवहार। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी। यानी सन 1908 में बम्बई में सूती कपड़ा मिल के मजदूरों का हड़ताल का मुख्य कारण था बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी। सवाल नंबर 7, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में किसने की, जिन्होंने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का
स्वरूप प्रदान किया? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है शिवनाथ शास्त्री ने, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, यानी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की, जिन्होंने ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, असहयोग आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ऑप्शन ए है अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई, ऑप्शन बी है पहली बार हिंदू मुस्लिम एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हुए, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक पहचान बनी और ऑप्शन डी है अंग्रेजों ने गांधी जी को देश का सर्वमान्य नेता मान लिया। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पहली बार हिंदू मुस्लिम एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हुए हैं, यानी असहयोग आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि पहली बार हिंदू मुस्लिम एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक हुए थी। सवाल नंबर 9, कौन सी ऐतिहासिक घटना का शताब्दी स्मरण का वर्ष मनाया जा रहा है? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ए नागरिक अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है कोमागाटा मारू प्रकरण और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोमागाटा मारू प्रकरण, यानी कोमागाटू मारू प्रकरण ऐतिहासिक घटना का शताब्दी स्मरणोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए। सवाल नंबर 11, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है एन सिन्हा, ऑप्शन बी है ब्रिज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, यानी गांधी जी में अनुयायियों में से एक जेबी कृपलानी पेशे से एक शिक्षक थे। सवाल नंबर 12, चटगांव शास्त्रगर छापे के पीछे निम्नलिखित में से किस महान क्रांतिकारी का हाथ था? इसका ऑप्शन है गणेश घोष, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी सूर्य सेन और ऑप्शन डी लाला हरदयाल। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्य सेन, यानी चटगांव शस्त्रागार छापे के पीछे सूर्य सेन महान क्रांतिकारी का हाथ था। सवाल नंबर 13, भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है मद्रास। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बम्बई, यानी भारत में प्रथम कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित की गई। सवाल नंबर 14, किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रभाव में चला गया? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1956 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1958 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में, यानी 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के प्रभाव में चला गया। सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में 1851 में
स्थापित किया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है राधाकांत देव, ऑप्शन बी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी है प्रसन्न कुमार और ऑप्शन डी है द्वारका नाथ टैगोर। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राधाकांत देव। यानी राधाकांत देव ने 1851 ईस्वी में स्थापित किया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। ब्रिटिश इंडिया आर्मी में चर्बी वाले कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन बी है दिसंबर 1856, ऑप्शन सी है जनवरी 1857 और ऑप्शन डी है फरवरी 1857। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जनवरी 1857। यानी ब्रिटिश इंडिया आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफलें जनवरी 1857 में आई थी। सवाल नंबर 17। सोवियत संघ में हुए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए है वीवी गिरी, ऑप्शन बी है बीपी वारिया, ऑप्शन सी है श्रीपाद अमृत रागे और ऑप्शन डी है मानवेंद्र नाथ राय। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मानवेंद्र नाथ राय। यानी सोवियत संघ में हुए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट अधिवेशन में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय में भाग लिया। सवाल नंबर 18। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है 15 मार्च 1942 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 16 मार्च 1948 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 17 मार्च 1950 ईस्वी को और ऑप्शन डी है 18 मार्च 1948 ईस्वी को। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 18 मार्च 1948 ईस्वी को। यानी मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है सवाल नंबर 19। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? ऑप्शन ए है उदयगिरी, ऑप्शन बी है रायपुर, ऑप्शन सी है पोचमपल्ली और ऑप्शन डी है वेटंगिरी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पोचमपल्ली। यानी आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में पोचमपल्ली स्थान से संबंध था। सवाल नंबर 20। भारत के किस शहर में सत्याग्रह का पहला उदाहरण देखा गया? ऑप्शन ए है सूरत में, ऑप्शन बी है खेरा में, ऑप्शन सी है चंपारण में, ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंपारण में। यानी भारत के चंपारण शहर में सत्याग्रह का पहला उदाहरण देखा गया। सवाल नंबर 21। सुभाष चंद्र बोस ने कब देश में 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्रता सरकार की स्थापना की? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर का ऑप्शन सी सिंगापुर। यानी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 31 अक्टूबर 1943 को भारत की स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है सवाल नंबर 22। लॉर्ड विलियम बेंटिक के फारसी भाषा के स्थान पर अदालतों में किस भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया? ऑप्शन ए है अंग्रेजी भाषा का उपयोग, ऑप्शन बी है फ्रांस भाषा का प्रयोग, ऑप्शन सी है देसी भाषा का प्रयोग और ऑप्शन डी है निम्न में से किसी का भी नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर का ऑप्शन सी देसी भाषा का प्रयोग। यानी
लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फारसी भाषा के स्थान पर अदालतों में देसी भाषा का प्रयोग करना आरंभ किया। सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है बारदोली, ऑप्शन सी है चंपारण और ऑप्शन डी है खेरा। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चंपारण। यानी चंपारण में महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया, जिस सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह। सवाल नंबर 24, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। यानी 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, 1809 ईस्वी में एक सर्वदारीय का उपहार पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस और ऑप्शन डी है किसी ने भी नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस। यानी 1809 ईस्वी में एक स्वरवादियों का उपहार पुस्तक की रचना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है सवाल नंबर 26, बाल गंगाधर तिलक के किस आरोप पर 1908 में गिरफ्तारी किया गया था? ऑप्शन ए है डगलस के मर्डर, ऑप्शन बी है राजद्रोह, ऑप्शन सी है सहमति विधेयक की उम्र का विरोध और ऑप्शन डी है चापेकर ब्रदर्स हिंसा करने के लिए भड़काने। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजद्रोह। यानी बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है सवाल नंबर 27, हिंदू महासभा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है 1925 में, ऑप्शन बी है 1906 में, ऑप्शन सी है 1901 में और ऑप्शन डी है 1915 में। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1915 में। यानी हिंदू महासभा सवाल नंबर 15 में 28 स्थापित किया राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के ऑप्शन ए के संबंध में उदासीन थे, ऑप्शन बी है केवल पुरुषों को दिए जाने के पक्ष में थे, महिलाओं को नहीं, ऑप्शन सी है के समर्थक थे और ऑप्शन डी है के कट्टर विरोधी थे। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी के समर्थक थे। यानी राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। सवाल नंबर 29, भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है इसमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन बी है इसमें भारत को स्वराज देने का उल्लेख नहीं था, ऑप्शन सी है प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें भारत को स्वराज देने का उल्लेख नहीं था। यानी भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, इसके कारण था, इसमें भारत को स्वराज देने का उल्लेख नहीं था। सवाल नंबर 30, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है सन 1875 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सन 1863 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सन 1971 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1870 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सन 1875 ईस्वी में। यानी आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में
हुई थी। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।